तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नया साल आप लोग बढ़िया से मना चुके होंगे जो है। डांस रोमांस जो है आप लोग कर चुके होंगे जो है। तो अब जो है कुछ एडवांस करने की जो है पारी। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं आपके क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर को जो है। तो आज से ही जो है अब अपने पढ़ाई पर जो है आप जुड़ जाएं और जुड़कर जो है अपनी पढ़ाई को जो है पावरफुल जो है बनाएं जो है। तो चलिए बिना समय को जो है बर्बाद किए हुए मैं सीधे चलता हूँ उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको लिए आया हूँ जो है। तो वास्तविक संख्या चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हमें समझना होगा कि नंबर सिस्टम जो है क्या होता है। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद फाइनली मैं आपको लेकर चलूंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है लगातार जो है वीडियो जो है मिलती रहेंगी और डिटेल जो है बेसिक तरीके से हर एक चीज को जो है समझाया जो है जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं उस चैप्टर को जिसका आपको जो है इंतजार है। तो संख्या पद्धति की सबसे पहले हम लोग बात करें, नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर बात किया जाए कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम जो है जिससे जो है संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह सिस्टम वह पद्धति संख्या पद्धति जो है कहलाती है। और इसमें सबसे पहले हम लोग को जो है जानना होता है कि अंक जो है क्या होता है, डिजिट जो है क्या होता है। तो डिजिट जो है गणित का एक ऐसा संकेत है जिसकी सहायता से संख्याएं जो है लिखी जाती है। और कौन सा संकेत है, वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसी को हम लोग जो अंक कहते हैं और टोटल ये अंक आपके जो है 10 होते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश को पढ़ने के लिए 26 अल्फाबेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपको जो है ये गणित को मैथ को पढ़ने के लिए ये 0 से लेकर 9 तक अंकों की आवश्यकता होती है, डिजिट की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं डिजिट की सहायता से कोई भी संख्या हम लोग, दुनिया की कोई भी संख्या हम लोग जो है लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें लिखना है 5317 जो है, तो ये 5 यहाँ से ही हमने लिया, 3 हमने इसी में से लिया, 1 हमने इसी में से लिया और 7 भी हमने इसी में से लिया। तो कोई भी संख्या जो है इन्हीं की सहायता से जो है लिखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं जो है प्राकृत संख्या के, नेचुरल नंबर की। तो अगर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की बात किया जाए, नेचुरल नंबर, तो कहेंगे जो है कि वैसी संख्याएं जिसकी सहायता से गिनती की जाती है उसे हम लोग जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसकी सहायता से गिनती की जाती है, जिनकी सहायता से हम लोग गिनती करते हैं उसे हम लोग जो है नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 1 होती है, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ऑन, इस प्रकार से जो है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है, क्योंकि काउंटिंग का काम जो है 1 से ही शुरू होता है। आप अपने स्कूल में जो है काउंटिंग किए होंगे जो है, तो 1 से वो काउंटिंग शुरू होता है। इसलिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से। और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है इन्फिनिटिव होती है, अनंत जो है होती है। चलिए अब बात करते हैं जो है पूर्ण संख्याएं के बारे में। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग जो है होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर जो है कहते हैं। तो होल नंबर्स की अगर बात किया जाए तो कहेंगे जो है कि अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो जाए तो बनी संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम लोग जो है होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, आपके होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्याएं जो है कहलाती है। और सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या आपका 1 होता है, सॉरी 1 नहीं 0 होता है। और सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आपका जो है इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। अब आइए बात करते हैं जो है कि सम संख्याएं किसको कहते हैं और विषम संख्याएं किसको कहते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है मिटा दूं और फिर आपको जो है डिटेल जो है समझाता हूं। तो चलें देखें जो है अब सम संख्याएं और विषम संख्याओं को जो है। तो अगर सम संख्या की बात हम लोग करें जो है, सम संख्याएं जिसको हम लोग जो है इवेन नंबर्स कहते हैं, इवेन नंबर्स। तो इवेन नंबर्स की बात किया जाए तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे हम लोग जो है सम संख्याएं कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा इवेन नंबर आपका जो है 2 होता है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। और इसे हम लोग सूचित जो है किससे करते हैं, तो ई से करते हैं। इवेन नंबर को सूचित जो है ई से किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जो है विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसे हम लोग जो है ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर की अगर बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग जो है ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और इसको ओ से जो है सूचित करते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, इस प्रकार से जो है। तो सबसे बड़ी अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो कहेंगे इन्फिनिटिव, अनंत जो है। उसी प्रकार सबसे बड़ी सम संख्या की बात किया जाए तो इन्फिनिटिव कहेंगे, अनंत कहेंगे जो है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं जो है पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिसको हम लोग जो है इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे जो है कि माइनस इन्फिनिटिव से वैसी पूर्ण संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक होती है उसे हम लोग जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या, ये आपका जो है 0, ये -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से डट डट ये माइनस इन्फिनिटी तक जो है चली जाए। और यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ऑन, इस प्रकार से ये प्लस इन्फिनिटी तक चली जाए जो है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो है प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्या होती है उसी को हम लोग जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। जिसमें ये आपका जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है पॉजिटिव इंटीजर ये कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर जो है कहते हैं। और ये -1, -2, -3 डट डट इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग जो है निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और ये जो बीच में जो शून्य होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, इसको हम लोग जो है शून्य पूर्णांक कहते हैं, जीरो इंटीजर जो है कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं जो है भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए जो है मैं इसको जो है मिटा दूं और फिर आगे आपको जो है डिटेल जो है समझाऊं जो है। तो आइए समझते हैं जो है भाज्य संख्याओं को, लेकिन सबसे पहले अभाज्य संख्या समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग जो है प्राइम नंबर कहते हैं। तो कहेंगे जो है कि अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है आपका 2 होता है, और 2 के बाद आपका जो है 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित होती है या फिर स्वयं से विभाजित होती है जो है। जैसे ये 7 को ले लिया जाए तो ये 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 7 से विभाजित होगा जो है। 17 को ले लिया जाए ये 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 17 से विभाजित होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है आपका 2 होता है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, तो इसको सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो सम अभाज्य संख्या जो है मतलब कि सम संख्या में अभाज्य हो वो आपका 2 ही होता है। क्या होता है? वो आपका 2 ही होता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं जो है भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं जिसको हम लोग जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है ठीक ये अभाज्य संख्या के उल्टा होता है। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है उसे हम लोग जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्याएं जो है 4 होती है। 4 के बाद आपका 6 हो गया, 6 के बाद आपका 8, उसके बाद 9, 10, इस प्रकार से जो है। क्योंकि इन संख्याओं को देखिए, जैसे मान लीजिए कि 8 को लिया जाए तो 8 जो है 1 से विभाजित होगा, स्वयं 8 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो स्वयं और 1 के अलावा जो है अन्य किसी संख्या से भी ये विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या जो है, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें जिसको हम लोग जो है को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्याएं जो है कहेंगे कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मसा जो है 1 होता है उसे जो है सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मैं ले लूँ 3 और ये 5 जो है, 3 और 5 का यदि आप HCF निकालिएगा, 3 और 5 का HCF, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका एक बार में गया, यहाँ पर 2 हुआ, ये यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर एक बार में ये 2 हुआ, फिर 1 और ये आपका 2, फिर 1 से 2 बार में गया और फाइनली ये कैंसिल हुआ। तो इसका मसा कितना आया? HCF जो कितना आया? 1 आया जो है। तो ऐसी 2 संख्या जिनका HCF जो है मसा जो है वो 1 हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग जो है सह अभाज्य संख्या जो है कहते हैं, को प्राइम नंबर जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो है परिमेय संख्याओं का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है आप जरा सा ध्यान से समझिएगा जो है। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं और फिर मैं आपको समझाता हूं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को जो। तो आइए समझते हैं अब जो है रेशनल नंबर को जो है, परिमेय संख्या को जो है, परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग जो है रेशनल नंबर कहते हैं। और इसको सूचित हम लोग क्यू से करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से करते हैं। कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? P बटा Q के रूप में होती है, जहां P और Q एक पूर्णांक होता है, कोई पूर्णांक संख्या जो होता है, इंटीजर नंबर होता है, और Q बराबर नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्या जो है परिभाषित होती है। जैसे मान लिया जाए कि मैंने एग्जाम्पल जो है ले लिया कि 1/2, तो ये P बटा Q के रूप में है, P का मान 1 है, Q का मान जो है 2 है। 5 बटा में जो है 2 जो है, 5 बटा में 7 जो है, ये 22 बटा में 7 जो है। तो ये P बटा Q के रूप में सब संख्याएं हैं, तो इनको हम लोग जो है परिमेय संख्या जो है कहेंगे जो है। अब देखिए इसके अलावा जो है कुछ
संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, वह भी आपका जो है परिमेय होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल जो है दूं कि ये कोई संख्या है 1.523 जो है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो आपका शांत है। कैसा इसका दशमलव प्रसार है? शांत है, टर्मिनेटिंग है जो है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1523 और बटा में जो है 1000 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये P बटा Q के रूप में आपका हो गया जो है। लेकिन कुछ अशांत संख्याएं होती है, लेकिन अशांत में जो है अशांत आवर्ती होती है, अर्थात रिपीटेड करने वाली होती है, तो वो आपके जो है परिमेय संख्याएं ही कही जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल जो है ले लूं कि ये आपका 1.33333333 डट डट डट, तो ये जो संख्याएं हैं ये किस तरह की संख्याएं हैं? ये रिपीटेड नंबर है, ये रिपीटेड नंबर है, ये अशांत है और इसको अशांत आवर्ती हम लोग बोलते हैं, माने रिपीट कर रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि यही लिखा है 1.321345 डट डट डट, तो इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें रिपीटेड चीजें नहीं दिख रही है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय नहीं कह सकते हैं, ये परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो है आपको समझ में आ गया। और थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आपको जो देता हूं कि जैसे रूट में जो संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए कि ये रूट में जो है 16 है, तो इसका वर्गमूल ये 4 हो गया, तो ये रूट में 16 जो है इसको परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे। लेकिन यही जो है रूट में आपका जो है 3 आ जाए तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि √3 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें जो है तो कोई कंप्लीट संख्या हम लोग को नहीं मिलेगा, जो है कोई कंप्लीट संख्या जो है इसका हमें नहीं मिलेगा, इसलिए √3 जो है परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या जो है आप बढ़िया से समझ चुके। चलिए अब मैं आपको जो है समझाता हूँ अपरिमेय संख्या जो है। तो अपरिमेय संख्या ठीक ये इसके अपोजिट जो होता है, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं होगी उसको हम लोग जो है अपरिमेय कहेंगे जो है। जैसे ये आपका जो है रूट में 3 होता है, रूट में 2 होता है, रूट में 5 होता है, 7 होता है, पाई भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय जिसको हम लोग जो है इरेशनल कहते हैं, क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर तो P बटा Q के रूप में नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए कि ये अंडर रूट में जो है 5 है, अंडर रूट में आपका 7 है, अंडर रूट में जो है 11 है, पाई है, पाई 3π/2 है, ये सब संख्याएं जो है आपके अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो परिमेय नहीं होगी वो आपका अपरिमेय होगी। जैसे अभी मैंने आपको जो है बताया कि 1.342132 डट 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 इस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये रिपीट नहीं कर रही है, ये नॉन रिपीटिंग है। कैसा है? नॉन रिपीटिंग है। तो ये नॉन रिपीटिंग है तो ये भी आपका क्या होगा? तो आपका अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए अब जो है फाइनली जो है बात करते हैं वास्तविक संख्या पर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है जो है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर की बात करें जो है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स जो है। तो वास्तविक संख्याएं किसको बोलेंगे? कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग जो है वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अर्थात अभी तक जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा जो है वो सब के सब वास्तविक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या की बात करें, सम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी के सभी संख्याएं क्या है? तो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यही वास्तविक संख्याएं चैप्टर जो है हम लोग को जो है पढ़ना है। तो चलिए जो है मैं अब इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करता हूं, और अब जो है डिटेल जो है मैं आपके एक्सरसाइज पर जो है चलूंगा, एक्सरसाइज 1.1 पर जो है, और आपको जो है सारे क्वेश्चन को जो है बढ़िया से डिटेल जो है समझाऊंगा। तो आज जो है आपके चैप्टर का ये जो है बेसिक कुछ चीज़ें जो है था जिनको हम लोग को जो है जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द जो है, तब तक के लिए जो है जय हिंद।